अमीर खुसरो का एक गीत है, गूंधोरी मालन फूलों का सेहरा आज बधावा सजन घर बाजे। ये निजामुद्दीन औलिया के लिए उन्होंने ये लिखा था। और तो उसको शुरू करते हैं, मैं और आलोक हैं। गूंधोरी मालन फूलों का सेहरा, गूंधोरी मालन फूलों का सेहरा आज बधावा सजन घर बाजे। गूंधोरी मालन निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के बल बल जाए, निजामुद्दीन औलिया के बल बल जाए। माथे पे मोतियन का सेहरा बिराजे आज बधावा सजन घर बाजे। गूंधोरी मालन। तो निजामुद्दीन चिश्ती और साहब का संबंध भी थोड़ा। निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो जो थे, इन दोनों का गुरु और शिष्य का संबंध था। और अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के सबसे खास मुरीदों में से थे। दोनों एक साथ मतलब कहा करते थे कि मतलब एक कहानी है कि एक कोई फकीर आया निजामुद्दीन औलिया के पास कि मुझे कुछ दे दीजिए। तो उनके पास कुछ था नहीं, फकीर आदमी वो भी। तो उन्होंने कहा कि ये फटी हुई जूतियां हैं, ये जूतियां ले लो। वो मुंह बनाते हुए वो उसने ले तो ली भन भनाते हुए, लेकिन वो लेके चला गया और जाके वो चला गया मुल्तान। और मुल्तान में अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो बहुत दूर से वो कहते हैं कि बुए शेख मी आयत, कि मुझे ना अपने पीर की खुशबू आ रही है कहीं से। तो वो भागते हुए निकले और उस आदमी के पास पहुंचे। बोले कि भाई जो है तुमने जो है तुम्हारे पास से मेरे पीर की खुशबू आ रही है, तो कुछ तुम दिल्ली गए थे क्या? तो उसने कहा कि हाँ गया था, पता नहीं एक दरवेश था, मैंने कुछ मांगा, ये फटी हुई जूतियां दे दी। अब इन्होंने कहा कि मेरे पास भाई 1 लाख जो है ना वो सोने के सिक्के हैं, सारी कमाई है, पूरी ले लो और ये जूतियां मुझे दे दो। और वहां से वो जूतियां लेके उसको पैसे दिए, जूतियां खरीदी और अपने सर पे रख के जूतियां वो निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचे। और जब पहुंचे तो निजामुद्दीन औलिया को पूरा वाकया बताया। जब बताया तो निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि खुसरो सस्ते में खरीद ली। तो ये था निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो का। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और देखा जाए तो हिंदवी के पहले कवि निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो को माना जाता है। कव्वाली इन्होंने, कव्वाली का भी इन्होंने, कव्वाली का फादर ऑफ कव्वाली इनको कहा जाता है। कव्वाली की दरगाह है और जो वहाँ पे खाना वाना जो खिलाते हैं जी हाँ, लंगर चलता था वहां पर। लंगर की शुरुआत जो है वो चिश्ती सूफियों ने ही की और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो सिख परंपरा में पहुंचा। और आज भी बहुत सारी दरगाहों पर लंगर चलता है जहां लोगों को बिना जात धर्म पूछे उनको खाना खिलाया जाता है। ये बात आज के दौर में ज्यादा जरूरी भी है इस पे बात होना, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं और जिस तरह से उसको मुसलमान क्या करते हैं। अभी भाषा का अगर आप देखें तो उर्दू का आविष्कार हजरत अमीर खुसरो ने किया। पहले कभी उर्दू के हजरत अमीर खुसरो, तबला उन्होंने इन्वेंट किया। सितार भी शायद, हाँ सितार जो है इनको सहतार जो है उनको कहते थे। बहुत सारी फिल्मों में भी सारी जब कव्वालियां वगैरह देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है उसके बारे में कभी बात नहीं होती। कव्वाली पे तो मैंने जो मेरी किताब है गुलदस्ता कव्वाली भी है, दिल्ली की जो दरगाह है वहाँ पे जिस तरह से लोगों को मतलब पूरी सेवा दी जाती है। अभी आप वो अगर गंगा जमुनी तहजीब के बारे में अगर बात करें तो एक जो सकल बन फूल रही सरसों, एक
ये अभी जो एक सीरीज आई थी संजय लीला भंसाली की, उसकी वजह से वो गाना वायरल हो गया। हाँ, वो या नजीर अकबराबादी का अगर हम होली पे सुनते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो वो जो सकल वन फूल रही सरसों की जो असली कहानी है, वो कालिका माता जो है वहाँ का दिल्ली का एक शक्तिपीठ, उससे जुड़ी हुई है। तो आप वो देखें, हाँ कहानी बताएंगे वो उसके भी बारे एक बसंत की कहानी है। बसंत वहीं से शुरू हुआ वहीं है। से बसंत शुरू पंचमी का सेलिब्रेशन एक दरगाह पर। बसंतोत्सव वहीं से शुरू हुआ हाँ, है। नहीं बसंतोत्सव इसी तो कोई बात ही नहीं करता। हाँ बसंत- बसंतोत्सव तो मनाया जाता था हिंदुओं में, लेकिन बसंतोत्सव जो है वो इस तरह से शुरू हुआ कि निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके एक भांजे थे तकीउद्दीन नूह, जिनकी जिनकी डेथ हो गई थी बहुत कम एज में, तो वो बड़े दुखी रहते थे। तो अमीर खुसरो जो है वो बसंत का दिन था और निजामुद्दीन औलिया वहां से अपनी खानकाह से थोड़ी दूर, खानकाह कहते हैं जो उनका रहने की जगह जो गुरुकुल, तो वहां से थोड़ी दूर जाके वो चहलकदमी किया करते थे। उसको चबूतरा यारा कहते थे। तो वहां पर थे और अमीर खुसरो बाहर निकले तो देखा कि सब हाथ में फूल, सब सरसों के फूल लेके औरतें जो है जा रही हैं। तो सबने उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो औरतों ने कहा कि हम तो कालका देवी के मंदिर जा रहे हैं, बसंत का दिन है। तो क्यों सरसों का फूल लेके क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इससे माता खुश हो जाती है। क्योंकि अच्छा, तो आराध्य खुश हो जाते हैं सरसों का फूल चढ़ाने से। तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं भी। तो कुछ लोग, कुछ एक वर्जन है कि उन्होंने साड़ी पहनी और फिर सरसों के फूल लिए, एक वर्जन है कि नहीं ऐसे ही जैसे हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया था। हाँ वो सरसों के फूल लेके वो पहुंच गए वहां। और निजामुद्दीन औलिया ने उनको देखा तो उन्होंने उनके पैर पे फूल रख दिया उन्होंने। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि चीस्त, चीस्त मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरब यार तेरी बसंत मनाई। और उस दिन से जो है निजामुद्दीन औलिया में आज तक बसंत का त्योहार वहां मनाया जाता है। और सिर्फ निजामुद्दीन औलिया में नहीं, हमने बीच में शुरू किया तो देखा कि इंडिया में करीब 100 से ज्यादा दरगाहों पे बसंत का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पीले फूलों से सबको सजाया जाता है और वहां पर लोग कवालियां गाते हैं, सकल बन फूल रही सरसों करके उसकी शुरुआती लाइन है। अमवा फूले टेसू फूले कोयल बोले डार डार, और गोरी करत सिंगार मलनिया गढ़वा ले आई करसों सकल बन फूल रही सरसों। और इतनी सुंदर धुन जो है, कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो का नहीं, आशिक रंग नाम के कोई एक पोएट थे उनका है, लेकिन अमीर खुसरो के नाम से ही ये प्रचलित है। बहुत सारी कवालियां घर घर में उनकी कवालियां गाई जाती हैं। शादी के मौके पर तो काहे को ब्याही बदेश जो है वो बहुत फेमस है, लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही बदेश। तो उसका भी हम लोगों ने, जब मेरा बैंड हुआ करता था तो मैंने उसको उसकी अलग कंपोजिशन बनाई थी। बाबुल मोरा में छूट हुई है। हाँ, तो लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही बदेश, भैया को दियो बाबुल महला दो महला, हमका दिया परदेश रे, लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही बदेश। तो एक तो इसकी धुन जो है वो उमराव जान में जो जिस तरह से गाई गई है उस तरह से चलती है। एक धुन जो है हमने बनाई थी वो अलग धुन है। वो जो उमराव जान में वो ऐसी थी, काहे को ब्याही बदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही बदेश रे, हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां रे काटी छाटी जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याही बदेश रे। एक तो ये धुन है। एक मैंने वो धुन बनाई थी, वो गांव की धुन है कि लखिया बाबुल मोरे काहे को बियाही बदेश, हम तो बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया, भोर भाए उड़ी जाए रे, लाखी बाबुल मोरे काहे को बियाही बदेश। ये मेरी धुन है।